हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गोट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो। तो आपका जो भी सपना है ना, वो आपको ग्रैब करना पड़ेगा। और ग्रैब कैसे होगा? मेहनत करके होगा। ठीक है, बिना मेहनत के किसी के सपने आज तक पूरे नहीं हुए हैं। और आपको भी अगर आपके सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। ठीक है गाइस, चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द इजिप्टियन आर्मी नेम्ड। तो आपको बताना है कि जो इस बार पहली एक्सरसाइज हुई है इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी के बीच, उसका क्या नाम है? तो उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन वन। नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, साइक्लोन वन, द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी नेम एक्सरसाइज साइक्लोन वन इज इन प्रोग्रेस एट जैसलमेर इन राजस्थान। ये जैसलमेर राजस्थान में हो रही है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का एम है ताकि ये दोनों कंट्री के जो डिफेंस के कोऑपरेशन है वो बढ़ा सके। ठीक है, और एक्सरसाइज जो साइक्लोन वन है इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इट्स काइंड ब्रिंगिंग द स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ नेशन ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा इजिप्ट की कैपिटल है कैरियो और इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी में स्पेशल गेस्ट है इस बार, और उनका क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है, और ये 26 जनवरी में रिपब्लिक डे में आपको पता ही है कि स्पेशल गेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में जो इस बार अभी एक्सरसाइज चल रही है जनवरी में, उसका नाम है वीर गार्डियन। ठीक है, और इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में जो अभी एक्सरसाइज चल रही है 21st एडिशन है, उस एक्सरसाइज का नाम है वरुणा। ठीक है, तो इस साल की सिर्फ अभी 3 ये एक्सरसाइज हुई हैं। ठीक है, तो आपको सब बता ही दिया है। ठीक है, और कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है तो ध्यान रखिएगा इन तीनों का। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच कंपनी साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सेटिंग द एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द ईयर 2022 एंड 23। तो ये MOU साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने। ठीक है, IREDA ने। ठीक है, हैज़ रीच एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy to define yearly performance target for the fiscal year 2022 एंड 23। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है ऑफ रुपीज़ 3,361 करोड़ फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, द MOU was signed by the श्री भूपेंद्र सिंह भल्ला सेक्रेटरी MNRE एंड श्री प्रदीप कुमार दास जो कि चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है IREDA के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो इस टाइम डायरेक्टर बने हैं वो बने आपके प्रवीण शर्मा। ठीक है, IDSC है ये। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो जो प्रवीण है ये ऑफिसर रह चुके हैं इंडिया डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम द 2000 बैच। ठीक है, इतनी सी बात बस ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इंडियन हैज़ बीन रैंक नंबर टू ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023। तो नंबर सेकंड पे है ब्रांड गार्डियन शिप इंडेक्स के मुकेश अंबानी, और नंबर वन में अगर आप इंडिया की तरफ देखें तो भी मुकेश अंबानी है। ठीक है, ऑन द ब्रांड गार्डियन इंडेक्स 2023 बिलियनियर मुकेश अंबानी रेटेड फर्स्ट अमंग इंडियन एंड सेकंड इंटरनेशनली। ठीक है, तो इंडिया में अगर आपसे पूछे पहले पे कौन है तो मुकेश अंबानी है। ठीक है, और वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है मुकेश अंबानी। ठीक है, जो ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स है उसमें। ठीक है, जैसन हुइंग जो कि CEO ऑफ है नवेदिया के, उन्होंने टॉप किया है ग्लोबल लिस्ट में। ठीक है, वो पहले नंबर पे है। ठीक है, ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स डेवलप, इसे डेवलप कौन करता है? डेवलप बाई ब्रांड फाइनेंस, अ लीडिंग वर्ल्ड वाइड independent brand consultant, is a global acknowledgement of CEOs who are creating long-term company value by balancing the requirement of all stakeholder, employees, investor and society at large। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मुकेश अंबानी फर्स्ट
अमंग इंडियन एंड सेकंड ग्लोबली ऑन ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी अननेम्ड आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो आपको बताना है कि जो अंडमान और निकोबार है उसमें अभी भी कितने ऐसे आइसलैंड है जिन्हें अभी तक नाम ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, 23 जनवरी को, ठीक है, मतलब कि आज ही के दिन 21 जो भी अननेम आइसलैंड है ना अंडमान निकोबार में, उन्हें नाम देने वाले हैं। इंडिया के जो भी परमवीर चक्र अवॉर्डी है ना, ठीक है, 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, उनके नाम पे उन्हें, ताकि वो होनर देने के लिए, ठीक है, उन्होंने देश के लिए अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस किया है, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हीं के नाम पे 21 मतलब जो आइसलैंड है जिनका अब तक नाम नहीं रखा गया अंडमान निकोबार में, उनका नाम उनके सोल्जर्स के नाम पे रखेंगे। ठीक है, परमवीर जो भी अवॉर्डी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अनवील करेंगे मॉडल ऑफ द नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू नेताजी टू बिल्ट ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, इसका पहले का नाम था रोस आइसलैंड। ठीक है, फिर इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया था। ठीक है, और नील आइसलैंड एंड हैवलॉक आइसलैंड वर ऑल्सो रीनेम एज शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप। ठीक है, नाम वगैरह चेंज किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अंडमान और निकोबार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है ना, वो लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन में लोकेट करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, एक साइड मतलब इंडियन ओशियन है इंडिया के, ठीक है, और दूसरी साइड मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड। ठीक है, तो इंडियन ओशियन में लोकेट करते हैं। ठीक है, और एक ग्रुप है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आइसलैंड है, इसमें टोटल 572 आइसलैंड्स है। ठीक है, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दीज आइसलैंड्स आर सिचुएटेड क्लोज टू इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। और इसमें मतलब ट्राइब्स वगैरह भी काफ़ी रहती हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर होम टू 5 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ग्रेट अंडेमानीज, जारवास, ओंगेस, चैम्पोन्स एंड नॉर्थ सेंटिनल्स। आई थिंक सेंटिनल्स ट्राइब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये वही ट्राइब है, मतलब एक बार जब सुनामी आई थी तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करने गई इनकी, तो मतलब ये भाले वगैरह मारने लग गए उन्हें, तो मतलब इनका बिल्कुल ये अलूफ है, मतलब आइसोलेटेड है एक तरह से। ठीक है, स्पेस फॉर मैरी टाइम पार्टनर। इसके अलावा इंडिया का जो की मैरी टाइम पार्टनर है जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, उन्होंने भी एक्नोलेज किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडमान एंड निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इंडिया को अपनी इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस बनानी है तो अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है और डिसीडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, ये 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में मतलब कौन से आइसलैंड में मैंग्रोव, एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट है। तो अंडमान निकोबार ऐसा आइसलैंड है जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार पेयर ऑफ आइसलैंड इज, और अंडमान और निकोबार मैंने बोला ना 572 अलग अलग आइसलैंड्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक आइसलैंड है। तो इन्हें जो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को, वो कौन सा मतलब चैनल करता है, तो वो इन्हें सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। और ट्राइब्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये 5 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब है, ग्रेट अंडेमान, अंडेमानीज, जारवास, ओंग, शोम्पेन्स एंड नॉर्थ सेंटिनल। तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू नेम 21 आइसलैंड, और ये देखिए ये पूरा ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड है, ये डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्ज़ाम वॉरियर, ठीक है, एग्ज़ाम वॉरियर एक बुक है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च करी थी। ठीक है, तो आपको बताने अब ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी है, तो ये आपकी 13 लैंग्वेजेस में मतलब अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, अब लैंग्वेज की बात आए तो थोड़ा लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है क्या, हमारी कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, जो जो हिंदी है मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल का मतलब होता है कि
जो भी ऑफिस में काम होंगे वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल प्रोविजन सब क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 343 विच स्टेट दैट पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश भी हमारी वर्किंग लैंग्वेज है, मतलब ऑफिशियली है, ठीक है। एट्थ शेड्यूल की बात कर लेते हैं। एट्थ शेड्यूल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसमें बता दूं आपको, जो भारत का 8वां शेड्यूल है, ठीक है, एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितनी लैंग्वेजेस है? उसमें 22 लैंग्वेज है। जब हमारा संविधान बना था, आपको बता दूं, सिर्फ इसमें 14 लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी, लेकिन टाइम के साथ अब बढ़ के 22 लैंग्वेजेस हो चुकी है, ठीक है। और डायरेक्ट इन पे ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कौन सी लैंग्वेज है नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दूं कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली एंड डोगरी। ये 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। ये हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी हुई है लैंग्वेजेस, ठीक है। शेड्यूल लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश का कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये भारत की शेड्यूल लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो कि 8th शेड्यूल में दी हुई है, 22 है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपसे ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि सिंधी लैंग्वेज, ठीक है, ये कब ऐड करी गई थी? तो सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज 14 लैंग्वेजेस थी ना, तो जो 15 लैंग्वेज यूज़ मतलब डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डाली गई थी सिंधी लैंग्वेज वाज एडिड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से ऐड करी गई थी। इसके बाद आप कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को इकट्ठे ऐड किया गया था कब? 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसके बाद बोडो, डोगरी, मिथाली, सिंथाली, ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस को इकट्ठे ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। 2003 के बाद कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई है। तो आई होप आपको ये पॉलिटी का पोर्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन लैंग्वेजेस का, और कब कब ऐड करी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और ये एग्ज़ाम वॉरियर बाय नरेंद्र मोदी, तो ये 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, G20 की फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपको बताना है कहाँ पे हुई है। और हम अब इस क्वेश्चन में पूरा G20 को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है गाइस। तो G20 की फर्स्ट एवर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है आपकी बेंगलुरु में, ठीक है। और इसका एम था कि, ताकि मतलब एम है ताकि प्रमोट किया जा सके ब्लू इकोनॉमी को, ठीक है, कोस्टल सस्टेनेबिलिटी को, रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, ठीक है। तो ये इसका एम था। इसके अलावा जो फर्स्ट 15 मीटिंग होने वाली है B20 मतलब बिजनेस 20 की, वो आपकी गुजरात गांधीनगर में होने वाली है, वो हमने डिस्कस भी किया था पहले ही। इसके अलावा जो फर्स्ट G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो पुणे महाराष्ट्र में हुई है। फर्स्ट G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है आपकी त्रिवेंद्रम केरला में। और फर्स्ट शेरपा मीटिंग हुई थी G20 प्रेसिडेंसी की उदयपुर राजस्थान में, जो कि लास्ट मंथ हुई थी। और G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट, G20 प्रेसिडेंसी आपको पता है इंडिया ने एज्यूम कर लिया है पहली बार, ठीक है। और G20 की फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी मिलती है। इससे पहले ये इंडोनेशिया के पास थी, अब इंडिया के पास है। और ये इंडिया के पास 1 दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 30 2023 तक रहेगी, ठीक है गाइस, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी 2023 आपको बता दूं कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी जहां इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्लोबल एजेंडाज में, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इस साल 200 मीटिंग करने वाला है G20 के अंडर, और 32 डिफरेंट सेक्टर में वो मीटिंग होगी। इसके अलावा G20 की थीम है, G20 प्रेसिडेंसी थीम इज वासुदेव कुटुकम, ठीक है। वासुदेव कुटुकम का वैसे मतलब होता है, ठीक है, संस्कृत फ्रेज है, ठीक है, इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कि एंटायर अर्थ इज वन फैमिली, ठीक है। तो वही इस बार की थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले ये ना जो G20 था, सिर्फ ये मतलब इकोनॉमिक ग्रुप था, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप था, ठीक है। इसे फाउंड किया गया था 1999 में, ठीक है, आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। G20 की जो समिट हुई थी ना, मतलब जो समिट होती है वो एनुअली होती है, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, ठीक है। G20 इनिशियली फोकस लार्ज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इशू, बट जैसे मैंने अब बताया अब एक्सपेंड हो चुका है। अब क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, सब में इंक्लूडेड है G20, ठीक है। इसके अलावा G20 के ना 20 मेंबर हैं, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं इसमें 19 कंट्रीज़ है और एक ग्रुप है, और वो एक ग्रुप कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन ग्रुप में ही खुद 27 कंट्रियाँ आती है। पहले 28 थी, फिर यूके बाहर हो गया था, अब 27 कंट्री आती है।
तो ये मतलब 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर हैं हम एक बार देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके अलावा G20 की जो मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं 80% 5 ऑफ द ग्लोबल GDP, ठीक है। 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो सारी मेजर बड़ी कंट्रियाँ तो इसी में आई है, ठीक है। 19 कंट्रियाँ ऐसी होगी और एक यूरोपियन यूनियन जिसमें खुद 27 कंट्रियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ग्लोबल शेयर इन्हीं के अंडर आएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं G20 की मेंबर्स कंट्री आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मिसिज जिकेंदा आर्डन, आपको पता है जिकेंदा आर्डन ने रेजिग्नेशन दे दिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आपको बताना न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड कौन बनने वाले हैं, तो न्यू पीएम ऑफ न्यूजीलैंड बनने वाले मिस क्रिस हिपकिंस, ठीक है। तो अभी ये 41st प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। और आपको बता दूं कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम, लुइस एन लूला डा सिल्वा, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के न्यू पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट या यूटी होस्ट अ मेड इन सार्स फेयर 2023 फ्रॉम फरवरी 4 टू 14। तो सार्स फेयर 2023 कौन सी स्टेट या यूटी होस्ट करने वाली, तो सार्स फेयर आपका जम्मू एंड कश्मीर होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू होस्ट इट्स मेड इन सार्स फेयर 2023 फ्रॉम फरवरी 4 टू 14, जहाँ पे आर्टिशन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आएंगे, ठीक है। और अक्रॉस दी कंट्री, पूरी कंट्री से आएंगे, ठीक है। और शोकेस करेंगे देयर क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड फूड्स, ठीक है। द फेयर वुड बी ऑर्गेनाइज एज बागे बाहू जम्मू, जम्मू में होगा, ठीक है। और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम अराउंड 15 स्टेट एंड यूटी अक्रॉस द कंट्री एंड सेल देयर सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके आपको पता है कि विज्ञानी का एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, ठीक है, जो 22 से 23 जनवरी के बीच में होगा। और ये कहाँ पे हो रहा है, भोपाल में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैप में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इंडिया पोस्ट स्टार्ट तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल एंड मेल थ्रू अ सी रूट। तो इंडियन पोस्ट ने अभी स्टार्ट किया है एक तरंग मेल सर्विस, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया है जहाँ पे वो पार्सल और मेल सी रूट के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। और ये आउटसाइड कंट्री की बात नहीं हो रही है, इनसाइड कंट्री की बात हो रही है कि इनलैंड वाटरवेज में के थ्रू हम यूज़ करेंगे और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजेंगे, ठीक है। तो ये करने वाला है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात इंडियन पोस्ट स्टार्ट करने वाली है तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल एंड मेल थ्रू सी रूट्स, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, देवयूष चौहान, ठीक है। तो इन्होंने फ्लैग ऑफ कर दिया है हज़ारी हज़ारी पोर्ट इन सूरत से ये सर्विस, ठीक है। और इंडियन पोस्ट ने डिसाइड किया है टू यूज़ रोपैक्स फेरी सर्विस ऑन गोगा हजारिया रूट फॉर स्पीडी पोस्टल सर्विस बिटवीन सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात एंड मुंबई, ठीक है। इस चीज़ का कहाँ से कहाँ चलने वाली है, सौराष्ट्र से जो कि गुजरात में है, वहाँ से साउथ गुजरात और मुंबई के बीच में चलने वाली है, ठीक है। सर्विस विल नॉट ओनली ब्रिंग डाउन द डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन टाइम, ठीक है। जो 10 से 12 घंटे का टाइम था वो 3-4 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एनेबल स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पैकेज बिटवीन सौराष्ट्र साउथ गुजरात एंड मुंबई रीजन, ठीक है। सर्विस इज एस्टिमेट टू कैरी अ डेली पोस्टल कार्गो अबाउट 3 to 4 टन्स ड्यूरिंग कमिंग मंथ्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तरंग मेल सर्विसेज गुजरात और मुंबई के बीच चलने वाली है, ठीक है। लॉन्च कहाँ से हुई है, गुजरात से हुई है, ठीक है। गुजरात में कहाँ से, हजारिया पोर्ट से, ठीक है, जो कि सूरत में है, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटोज़ में। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।